देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त हमें वार्ड नंबर 28 के सरस्वती विहार क्षेत्र के पीरागढ़ी कैंप में यहाँ दीपिका देसवाल जी का प्रचार जोरों पे है और इस वक्त पूनम पंडित जी उनकी साथी रही है और दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, देश की आन बान शान को रखने वाली। और इस वक्त वो जन समस्याओं के बीच में इनको लेकर के आई हैं। तो पूनम पंडित जी किस तरह उनका समर्थन में आई हैं, आज जानते हैं उन्हीं से कि पूनम पंडित जी जिस तरह से नेशनल लेवल पे अपनी बात रखती है उसी तरह के आज चुनाव प्रचार में भी रख रही है। पूनम जी, आप दीपिका जी के समर्थन में आए हैं, तो किस तरह का आप देख रहे हैं माहौल? एक तो मेरे परिवार की हो गई है क्योंकि स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती है, दूसरा मेरे किसान परिवार की हो गई। देश में इस परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं है, किसान परिवार की बेटी हो गई है, किसान आंदोलन में बड़ा सपोर्ट किया। दूसरी बात, हमारी समस्याओं को समझने वाली एक लड़की इतने बड़े पद पर रह करके उसको इस्तीफा दे करके आई हो, सिर्फ ये सोच करके कि मैं जनता की आवाज़ को मैं बुलंद करूं, मैं बेटियों के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं शिक्षा के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं हर उस तबके के लिए आवाज़ उठाऊं जो इस देश में पीड़ित है। आज हम दिल्ली में इनके प्रचार में आए हुए हैं। दिल्ली को क्या से क्या बना दिया यहाँ की मौजूदा सरकार ने, और इसमें और ज़्यादा सहयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि दोनों ही बी टीम है। आप सभी को पता ही है इस बात का। ये अलग बात है कि इस बात को वो स्वीकारते नहीं हैं। तो मैं बस इनको इसी लहजे से सपोर्ट करने आई हूँ कि ये बेटियों के ये हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे जो है, ये जो आप देख रहे हैं, हम इनको शिक्षा देने आए हैं। अगर हम किसी ओहदे पे होंगे, हो सकता है नहीं हो किसी का इतना ब्योत, लेकिन जब किसी ओहदे पे हो जाता ना तो एक हक भी हो जाता है और एक सपोर्ट करने का रास्ता भी मिल जाता है। तो उसी लहजे से मैं आई हूँ इनको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे देश के युवा को फ्री शराब के चक्कर में लालच दिया जा रहा है और उसके हमारी नस्लों को भी ख़राब किया जा रहा है। ये सबसे बुरी और सबसे घिनौना काम है क्योंकि वो नशे में हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं रहेंगे, फिर सवाल नहीं पूछेंगे और ना फिर किसी काम करने के लिए बोलेंगे। सबसे बुरी समस्या कि हमारे देश की राजधानी में इस तरीके का जहर ये घोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देश में घोल रहे हैं, उससे बड़ी बात कि राजधानी में भी ये घोल रहे हैं। युवाओं को काम ना देकर के उनको आलसी बनाया जा रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ, युवाओं को अगर ये काम देते तो आज जो युवा प्रोटेस्ट करता, आप देखिए जंतर मंतर पे जाकर के दिल्ली में कितने प्रोटेस्ट होते हैं। अग्निपथ से प्रभावित होकर कितने लड़कों ने आत्महत्या की, कितने यहाँ के, अभी आपको पता है दिल्ली में एक जगह झुग्गी झोपड़ियों को हटा करके 5 स्टार होटल बनाया जा रहा था। वहां पे एक ही देश में कई कई तरीके के कानून करते हैं, पुनर्वास नहीं दे रहे थे उन लोगों को। आंदोलन किया इतना बड़ा बैठ करके हम लोगों ने, तब भी उन लोगों को ऐसे बेटियों को, जवान लड़कियों को लेकर के कहाँ जाते वो लोग, आंदोलन कर रहे थे। अभी भी आप देख लीजिए कहीं ना कहीं कोने में आंदोलन चल रहे होंगे देश के। दूसरी पार्टी जो नारा देती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, कितने सच्चाई है? देखिए, इस बात को मैं कहती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है क्योंकि ये जितने भी मकान बने हुए हैं यहाँ पर पीरागढ़ी में, ये कांग्रेस के ज़माने में बने थे। आपको भी पता और मुझे भी पता है। इनकी देख रेख करना, इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं देखना, इनके बच्चों के स्कूल वगैरह देखना, ये सब कांग्रेस ने किया था। लेकिन अब तो ये शिक्षा को ही खत्म कर रहे हैं भाई। आज भी इंदिरा गांधी के कैंप के नाम से जाना जाता है, इसीलिए जाना जाता है ना। लेकिन इनको क्या मिल रहा है? पेंशन इनको नहीं मिल रही। बुजुर्ग हैं हमारे, ज़्यादा एज के हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, नौकरी नहीं कर पाते, उनकी पेंशन ये लोग खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जितना जो इनका पेंशन का पैसा आता है ये खाते हैं और अपनी सिक्योरिटियों में लुटाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और सिक्योरिटी ना लेंगे, गाड़ी में ना चलेंगे, ये ना करेंगे, वो ना करेंगे। और आज सत्ता का लालच इतना खा गया इन लोगों को कि आज हर ऐशो आराम के मौज काट रहे हैं। जेल में मसाज करा रहे हैं। क्या करें भाई? अब एक बात है, मसाज के साथ में उनको दिल्ली में तो वैसे भी केजरीवाल जी ने लगाया हुआ ना, एक दारू के साथ एक फ्री, तो एक वो भी भिजवा देना। ये यही चीज को खराब करेंगे। और इतनी वीडियो आने के बावजूद भी सबसे बुरी बात जो है ये है कि बैठ करके फुर्सत से झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र, संविधान नाम की चीज नहीं है क्या? इनके घर में नहीं होगा संविधान, देश में संविधान है, हमारे देश में संविधान है। हम बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। देश में संविधान है, इनके घर में नहीं होगा। दीपिका जी, थोड़ा जोशीला अंदाज है पूनम जी का, तो देख ही रहे हैं। और आप भी नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई बार जी। आपका वोटर आलसी इतना हो गया कि फ्री के चस्के में आएगा? वोटर जिन्होंने आलसी नहीं था, वोटर को गुमराह किया था, लेकिन वोटर अब समझ चुका है कि हमसे गलती हुई थी। अब वो अपनी गलती ठीक कर रहे हैं और दोबारा कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, दोबारा विकास की तरफ आ रहे हैं, दोबारा प्रोग्रेस की तरफ आ रहे हैं। आपको इतना अभियान देखते हुए इतना टाइम हो गया, आपका झुग्गी झोपड़ी है, क्या कुछ आपने मेन समस्याएं की? सबसे मेरे को तो, मेरी तो रूह कांप गई परसों से। मतलब मेरे को ये, हम ऐसे एरिया में रहते हैं, दोनों पॉश एरिया के बीच ही हैं,
दिल्ली जैसी कैपिटल में होके यहाँ पे रोड नहीं है। जब आगे चलते हैं आप जाके देखना, रेलवे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आगे वाली लाइन में जाके देखना, 2 वे दादी जी बता रही हूँ मैंने खुद, मतलब कि ना वो अपने घर से गली तक आने में बेचारी बुजुर्ग बैठी हुई हैं, मच्छर खा रहे हैं और वो गंदगी बोली बेटा, मतलब कि को बेसिक चीज़ें कह रही है जो एक उसका हक है, एक नागरिक होने नाते है, वो चीज़ें मांगनी पड़ रही हैं। तो वे नेता कहाँ के पढ़े लिखे हुए कि जब उन्हें बेसिक चीज़ें दिखाई नहीं दी। सबसे पहले तो अगर जो यहाँ के विधायक बने सबसे पहले कार्य यहाँ का करना चाहिए था। हमारे एरिया में इतना वो ज़रूरत नहीं थी, इधर ज़रूरत थी कार्य करने की। बहुत इलाकों में घूम कर आ जाते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ नहीं आते। बिल्कुल, आप देखो ना, लड़कियों की सुरक्षा की ये बात करते हैं, कहाँ से लड़कियाँ सुरक्षित हैं? जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, रात को कोई प्रेग्नेंट है, कोई बीमार हो जाए लड़की या बुजुर्ग, तो कैसे वो हॉस्पिटल तक पहुँचेगी? कि सारे रास्ते गंदे, घर के बाहर घुसते ही नाली, वहाँ वो उसी में ना कीचड़ में धस के गिर जाएगी सारे के। आपका भी अनुभव काफ़ी है राजनीति का भी, आपने भी विधानसभा चुनाव जी, तो ये वोट कितना कन्वर्ट कर पाएंगे और कितना देखिए बिल्कुल सभी लोग बहुत समझदार हैं। अपने साथी को कितना मार्जिन से ले पाएंगे? देखिए मैं अपने साथी को मैं चाहती हूँ कि पूरा है कि पूरे वोट डले, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं होती। हम तो अपने के बारे में बेहतर ही चाहेंगे, लेकिन ये भी हमारे अपने हैं। तो इसलिए इन लोगों से मैं अपील करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जिस सड़क की बात बता रही थी दीपिका, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, अगर मोटरसाइकिल पे बैठ करके कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाए ना उस सफ़र से निकल करके, तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। इतनी बुरी हालत है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्री 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 देने के चक्कर में ये मूल अधिकारों से वंचित करा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को। तो हमें इसी चीज़ की उनको बताना है कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए। आप लोकतंत्र देश में रहते हैं, आपके अधिकार इतने ज़्यादा हैं कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा हम क्या लें क्या ना लें, लेकिन ये फ्री देने के चक्कर में इनको वंचित करा रहे हैं, इनसे ओझल करा रहे हैं। हमें बस उसी चीज़ के लिए उनसे बोलना होगा, अपील करनी। यहाँ के लोग भी अवेयर हुए हैं। आप ये देखिए, निकी जी हैं, बलविंदर कौर जी हैं, क्लियर कहा कि ना हम यहाँ पे अब गलत काम होने देंगे, ना ये दारू वारू और फालतू की चीज़ें करके जो गुमराह कर रहे थे, बोले हमें इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है। वो गलत ये नेता उनको इस तरीके से मेंशन करते हैं। इन्हें प्रोग्रेस और विकास चाहिए, वो दिल से साथ है, अपने एरिया का काम करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं। काम को वोट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप काम करने की पूरी इनको आश्वासन है। पहले बिल्कुल भी किया, हमारी सरकार ने भी काम किया है, हमारी शीला दीक्षित जी ने भी किया है, और हमारी ये बहन भी करेगी। और ऐसा नहीं है, अभी देखिए चुनाव नहीं जीती है, उसके बावजूद भी देश में बहुत सारे काम किए हैं। ये देखिए आप तो कैंप के ही निवासी हैं, आपको क्या लग रहा है? मैडम को वोट मिलेगी, काम करेंगे और कांग्रेस को देंगे वोट। कैंप भी तो उन्हीं के नाम से है। बिल्कुल, राजीव जी ने लगवाया था ये कैंप।